सोचिए आप लिफ्ट में जा रहे हैं और आपको 11th फ्लोर तक जाना है, लेकिन लिफ्ट में 10 ही बटन दिए गए हैं और जैसे ही लिफ्ट 10th फ्लोर पे आती है अचानक वो और ऊपर जाने लगती है, मानो उसे कोई ऊपर से खींच रहा हो। तो आप क्या करेंगे? ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो हुई एक डिलीवरी बॉय के साथ। शहर की चमकती लाइट्स के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे कोने होते हैं जिनकी तरफ कोई नहीं देखता। आज की कहानी एक ऐसे ही अंधेरे कोने की है। हम अक्सर लिफ्ट में चढ़कर फ्लोर का बटन दबाते हैं और अपने फोन में खो जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लिफ्ट उस फ्लोर पर रुक जाए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता? आज की ये सच्ची घटना एक डिलीवरी बॉय की है जिसने उस रात कुछ ऐसा देखा कि आज भी वो अंधेरे में अकेला जाने से डरता है। स्टोरी को एंड तक जरूर देखिएगा। सर्दियों की रात थी। फॉग इतना ज्यादा था कि 10 फुट दूर तक का भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। आर्यन, जो कि एक डिलीवरी बॉय था, अपनी शिफ्ट पूरी कर रहा था। रात के करीब 12 बजे उसके फोन पर एक आखिरी नोटिफिकेशन आई। एड्रेस बहुत अजीब था। सिर्फ लिखा था पुरानी बिल्डिंग, एंड ऑफ द रोड, फ्लैट 1101। आर्यन ने सोचा शायद कोई नया कंस्ट्रक्शन होगा। जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचा तो वहां की खामोशी उसे चुभने लगी। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था। गेट पर कोई गार्ड नहीं था, बस एक जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा आधा खुला था। आर्यन अंदर गया और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट की हालत देखकर ही लग रहा था कि वो बरसों पुरानी है। पैनल पर बटन्स धुंधले पड़ चुके थे, 1 से लेकर 10 तक। उसने सोचा 11th फ्लोर शायद ऊपर स्टेयर्स से होगा। उसने 10th फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर सरकने लगी। हर फ्लोर पर लिफ्ट एक अजीब सी आवाज करती, 7, 8, 9 और फिर 10। पर 10th फ्लोर पर लिफ्ट रुकी नहीं। आर्यन ने सोचा शायद कोई ग्लिच है। तभी लिफ्ट के पैनल की सारी लाइट्स बंद हो गई। एक पल के लिए पूरा अंधेरा और फिर एक हल्की लाल रोशनी जली। 10 के ऊपर जहां कोई बटन नहीं था वहां एक नंबर उभर आया, 11। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैंसिल बटन दबाया, अलार्म बजने की कोशिश की, पर सब बेअसर था। लिफ्ट ऊपर बढ़ती गई और एक झटके के साथ रुक गई। जब दरवाजे खुले तो बाहर कोई लॉबी नहीं थी, बस एक लंबा, गीला और अंधेरा कॉरिडोर था। वहां ना तो कोई लाइट थी ना ही कोई खिड़की, बस एक अजीब सी सिलसिली वाली स्मेल आ रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और लिफ्ट से बाहर निकला। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। कॉरिडोर की दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोंचा हो। वो चलता गया। हर दरवाजा बंद था और ऊपर कोई नंबर नहीं था। आखिरी कोने में उसे एक दरवाजा दिखा जिसके ऊपर मिट्टी से लिखा था 1101। आर्यन ने डरते हुए दरवाजा खटखटाया। तभी वो दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। आर्यन ने कहा, सर आपका फूड डिलीवरी। अंदर से एक ऐसी आवाज आई जो इंसानी नहीं लग रही थी। एक फटी हुई पुरानी आवाज, किचन में रख दो, पैसे वही है। आर्यन ने जैसे ही फ्लैशलाइट अंदर मारी, उसने देखा कि कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, बस बीच में एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था। पर
पर उसका सर छत से लगा हुआ था। उसका हाथ जमीन तक लंबा था। जैसे ही उस चीज ने आर्यन की तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाया, आर्यन के हाथ से बैग छूट गया। वो वहां से इतनी तेजी से भागा कि उसने मुड़कर नहीं देखा। जब वो लिफ्ट में अंदर गया तो पीछे से वो चीज कॉरिडोर में से भागती हुई उसके पीछे आ रही थी। आर्यन ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा और अपनी बाइक लेके वहां से भाग निकला। अगले दिन जब वो दिन के उजाले में अपने दोस्तों के साथ वहां गया तो वहां कोई बिल्डिंग थी ही नहीं, बस एक पुराना खाली प्लॉट था जहां सालों पहले एक हॉस्पिटल आग लग के जल गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो ऑर्डर किसने किया था? वो 11th फ्लोर कहाँ से आया जो मैप पर था ही नहीं? और सबसे बड़ी बात, वो चीज, वो साया क्या था जो इतनी सालों से वहां किसी के आने का इंतजार कर रहा था? अगर आपके साथ भी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कीजिए। हो सकता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।